हाँ जी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग तो सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर को कंटिन्यू, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसमें समझने वाले हैं, और मैं आपको रियलाइजेशन का स्पेसिमन भी करवाऊंगा और सारा समझाऊंगा कैसे वो प्रिपेयर होता है, उसकी बैलेंसिंग कैसे होती है और उसकी जो जनरल एंट्रीज होगी वो भी हम करेंगे, और एक इलस्ट्रेशन तो करनी ही है हमने। ओके, अब जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो आइदर तो उसमें गेन निकल के आएगा और या फिर लॉस निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, अगर तो हमारी डेबिट साइड कम होगी क्रेडिट साइड से, मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट साइड का टोटल कम होगा, और हमारा क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा रिलेशन अकाउंट में, तो उसे हम बोलेंगे गेन। और अगर इसके ऑपोजिट डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा और डेबिट बैलेंस निकल के आएगा, तो वो हमारा बन जाएगा लॉस। अब चाहे हो गेन और चाहे हो लॉस, आखिर का ट्रांसफर तो दोनों को होना तो कैपिटल अकाउंट को ही है। ठीक है, अगर तो प्रॉफिट हुआ कैपिटल में जाएगा तो पार्टनर्स के बारे नहीं आ रहे, अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स दुखी होंगे, उनको पैसा बेयर करना पड़ेगा, और जो लॉस हो रहा है रियलाइजेशन करने के बाद भी। ओके, और जितना भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ऑल पार्टनर। ठीक है, उसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, अगर तो गेन हो रहा है तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंडिविजुअली पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, मींस उसकी कैपिटल इंक्रीज करेंगे। और अगर लॉस हो रहा है तो जो जनरल एंट्री ऑपोजिट डल जाएगी। आप बहुत बार जनरल एंट्री डाल चुके हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी यही जनरल एंट्री डलती है, रियलाइजेशन अकाउंट में भी यही एंट्री रिकॉर्ड करनी है हमने। ठीक है, सिंपल सी बात है, बार बार वही जनरल एंट्री आ रही है, बस रियलाइजेशन अकाउंट जहां पर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, लास्ट चैप्टर्स में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते थे। ठीक है, और देख लीजिए लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है तो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हमारी क्लोजिंग हो एंट्रीज होगी रियलाइजेशन अकाउंट की। अब मैं आपको स्पेसिमन समझा देता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट का, और उसका फॉर्मेट तो लेजर का ही होगा, और उसमें कौन कौन से एसेट्स कौन कौन सी लायबिलिटीज आती हैं वो मैं जो डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियोस में, उसके बेसिस पे मैं आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट का प्रिपेयर करके स्पेसिमन दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम कर लेंगे एक इलस्ट्रेशन। सबसे पहले हम देखिए रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, कैसे बनेगा वो। जैसे ही हम लेजर सिंपल बनाते ही हैं, दो लाइंस लगाओ यहाँ पर और एक लाइन इधर लगाओ। ये देखो, एक हमारी बन गई डेबिट साइड और एक बन गई हमारी क्रेडिट साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड की साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड वाली होती है क्रेडिट साइड। जैसे कि मेनली हमारे पास क्वेश्चन में जो एसेट्स आपको बताए जाएंगे वो होंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट और मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेबिट डेटर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये सारे हमारे टू के साथ डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम बैलेंस शीट से सभी एसेट्स को ट्रांसफर कर लेंगे, और एक्सेप्ट जो मैंने प्रीवियस बताए हैं आपको कौन कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं करने होते। इसके साथ ही हम क्रेडिट साइड में जो भी एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन है सबसे पहले उनको डाल लेंगे और उसके बाद लायबिलिटीज को डाल लेंगे। अगर हमारे डेटर के अगेंस्ट डाउटफुल डेट की प्रोविजन है तो सबसे पहले हम वो डालेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो वो भी डाल लेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, और उसके बाद हम लायबिलिटीज जो हमारी हैं आउटसाइडर वो डाल देंगे, जैसे कि बाय सन्ड्री क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, बाय बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट अकाउंट, कोई भी हो सकता है वो सारा। ठीक है, अब जब हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे, बेचेंगे, तो हमारा सारे का सारा अमाउंट ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा एसेट्स की। एसेट्स हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के,
अब क्रेडिट साइड में उनकी जो भी रियलाइज अमाउंट होगा उसको डालेंगे अगेंस्ट कैश और बैंक। तो उसको कैसे लिखेंगे, बाय बैंक और कैश अकाउंट, और जो भी एसेट रियलाइज होता जाएगा वो एसेट का नेम उसके अंदर डालते जाएंगे। जैसे ऐसे लिख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैड रिकवर, इन्वेस्टमेंट, ये सारा हमने एक अंदर लिख के उसके बाद टोटल लगा के इसको क्रेडिट कॉलम में लिख देना है। ओके। और उसके बाद अगर कोई भी एसेट्स टेक ओवर किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा तो हम उसको डाल देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी एसेट टेक ओवर किया होगा उसका नेम लिख देंगे, एक या दो के जितने किए हैं वो भी लिख के, और उसका भी टोटल लगा के बाहर लिख देंगे। ओके। ऐसे ही एसेट रियलाइज करने के बाद हम जो भी हमारी लाइबिलिटीज है उनको सेटल्स भी करेंगे, तो उसकी एंट्री हम डाल देंगे ऑपोजिट मींस डेबिट साइड। तो लिख देंगे टू बैंक और कैश अकाउंट, जो लाइबिलिटी पे की है उसको लिख लेंगे, जैसे सन्ड्री, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट जो भी हो हमारा, इसका भी टोटल लगा के हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे। ओके जी, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप पीछे सारे लेक्चर में समझाया। अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर प्रीवियस नहीं देखे, पहली बार इस वीडियो पर देख आए हो, तो मैं आपको आई बटन में उनका लिंक दे रहा हूँ, तो आप जाके उनको भी चेक कर लीजिए। और उसके बाद हम डालेंगे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, अगर कोई भी हो तो वो डल जाएंगे हमारे टू बैंक और कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और उसके बाद हम डालेंगे अगर हमने एक्सपेंसेस पे ना किए हों, पार्टनर्स ने एक्सपेंस पे किए हों, तो वो डाल देंगे, वो आ जाएगा हमारा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई भी पार्टनर हो सकता है XYZ, वो डाल देंगे, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसके अकाउंट में आ जाएंगे। ओके। अगर तो आपने बैंक से पे किया तो बैंक आएगा, अगर पार्टनर पे किया तो पार्टनर कैपिटल आएगी। अब उसके बाद हम कर लेंगे इसकी बैलेंसिंग। अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड निकलेगा तो वो बन जाएगा गेन, अगर क्रेडिट साइड निकला तो वो बन जाएगा लॉस। तो वो उसकी एंट्री हम डालेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर गेन निकला XYZ ABCD जो भी है पार्टनर का नेम होगा, बाय नेम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और प्रॉफिट निकाल के अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। अगर हमारा निकला लॉस, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाल देंगे, वो राइट साइड निकलेगा, तो वो भी सेम ही वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी पार्टनर का नेम होगा XYZ ABC या कुछ भी राम श्याम गीता जो भी हो सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो बाहर लिख देंगे अमाउंट कॉलम में टोटल अमाउंट। ओके। चलिए अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं TS गरेवाल की बुक में से। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, शांति एंड स्टेया वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1 ऑन 31 मार्च 2013। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। हमें बैलेंस शीट दी हुई है और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दी हुई है। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। शांति टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 40,000. Furniture realized 80,000. Second है, an unrecorded investment was sold for 20,000. Machinery was sold at the loss of 60,000. Debtor realized 55,000. These was an outstanding bill for repair. There was an outstanding bill for repair for which is rupees 19,000 was paid. Prepare revaluation account. हमें बैलेंस शीट दी हुई है शांति एंड स्टेया की और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला है। सो सिंपली ड्रॉ कर लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, और सबसे पहले हम बैलेंस शीट में से एसेट्स उठाकर डालेंगे रिलेशन अकाउंट को। पहला एसेट्स है हमारे पास बैंक, बैंक रिलेशन अकाउंट में नहीं जाता, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं जाते। दूसरा है हमारा डेटर्स, तो डेटर्स हम डाल देंगे, टू डेटर्स कितना आ गया 60,000। तीसरा है हमारे पास स्टॉक, स्टॉक 85,000, ये भी डाल देंगे, टू स्टॉक 85,000। फिर फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर है 1 लाख का, तो लिख दीजिए टू फर्नीचर अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट है मशीनरी 1,30,000 की, तो लिख दीजिए टू मशीनरी 1,30,000। और लास्ट है हमारे पास शांति करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते। ओके। अब इसके बाद हम डाल देंगे लायबिलिटीज क्रेडिट साइड। तो क्रेडिटर सबसे पहली हमारी लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर हम डाल देंगे बाय क्रेडिटर 45,000। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000, और उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, ना ही हमें बताया गया है कि कोई क्लेम पेंडिंग है या नहीं। अगर हमें कुछ भी ना बताया हो साइलेंट और क्वेश्चन में, तो हम यही मानेंगे कि नो क्लेम इज पेंडिंग।
जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचा हुआ है, जितना भी पैसा, वो सारे का सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो हम समझेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। आज हम सिंपली समझने वाले रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसको इग्नोर करो, ये आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालोगे। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास लाइबिलिटी साइड, स्टे एज करंट अकाउंट 65,000, जे भी नहीं जाएगा। और फिर कैपिटल अकाउंट है शांति स्टे है, जे भी नहीं जाएंगे। ओके, अब बैलेंस शीट की आइटम्स जो ट्रांसफर होने वाली थी वो तो हमने एग्जैक्टली ट्रांसफर करनी होती है, वो हमने कर ली है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम देखते हैं वन बाय वन एडजस्टमेंट को और उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास, शांति टू कवर 40% ऑफ स्टॉक है 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। आधी जे है और आधी है रिमेनिंग स्टॉक, तो उसका बाद में ट्रीटमेंट करेंगे, पहले इतने का ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसका क्या है, शांति ने टुक ओवर किया है तो हम लिखेंगे क्या, बाय शांति कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट आएगा उसको पहले तो ब्रैकेट में लिख लो स्टॉक। अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, स्टॉक हमारे पास है 85,000 का, 85,000 का पहले तो करेंगे हम 40%। 40% करने के बाद हमारे पास निकल के आ गया 34,000। अब 34,000 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10% ऑफ 34,000, तो ये है हमारे पास आ गया 34,000 माइनस 3,400। तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू स्टॉक की निकल गई वो आई है 30,600। ये आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन सारी करके और आप शो कर सकते हो कि वर्किंग नोट हमने बनाया हुआ है, तो वर्किंग नोट की कैलकुलेशन बना के सारी और सीधे का सीधा जहां पर अमाउंट डाल सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट में लिख के सिंपली बाय शांति कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक, और क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 30,600। ओके, आगे हमारी इसी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 40,000। अब जितना स्टॉक बचा था वो 40,000 का बेच दिया गया है, और जो फर्नीचर रिलाइज किया हुआ है वो 80,000 का है। तो ये तो दोनों चीजें रिलाइज हो रही हैं, दोनों ही बैंक अकाउंट में जाने वाली हैं। ओके, तो लिखिए बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड, स्टॉक लिख दीजिए 40,000 का, फर्नीचर रियलाइज किया 80,000 का, और उसके बाद हमें दिया हुआ है एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 20,000। जो अनरिकॉर्डेड एसेट बेचा है तो रियलाइजेशन तो इसकी डलेगी, तो इसको भी बैंक अकाउंट में ही डाल दो। इन्वेस्टमेंट 20,000 की रियलाइज होगी। आगे लिखा हुआ है हमारे पास मशीनरी वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 60,000। मशीनरी हमारे पास है 1,30,000 की, तो 60,000 लॉस पर बेची है, तो कितने की बेची, 70,000 की। तो लिख दीजिए मशीनरी 70,000। ये जो छोटी छोटी सी वर्किंग है ना, ये आप शो कर सकते हो अपने वर्किंग नोट में। उसमें क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ मशीनरी, कॉस्ट वैल्यू, या फिर लिखो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है 1,30,000 माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 60,000। करने के बाद हमारे पास निकल के आ गया 70,000, ये निकल गया बुक अपने सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी। ओके, ऐसे वर्किंग नोट आप अच्छे से बना सकते हो साफ सुंदर से, तो उससे आपके जो इंप्रेशन है अच्छा आता है एग्जामिनर पर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, डेटर रियलाइज 55,000। तो ये भी सिंपल रियलाइज किए हैं, इसको भी बैंक वाले में ही ऐड कर लेते हैं डेटर 55,000 के। तो इसके बाद हमारे पास आया है देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच द 19,000 वाज पेड। तो ये तो हमारी पेमेंट है, इसको बाद में करेंगे, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो बैंक का हम टोटल लगा लेते हैं। तो ये टोटल लगा के हमारे पास आ गया क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 2,65,000। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट एडजस्टमेंट पड़ गई है, उसमें हमने पेमेंट की हुई है, तो इसको हम लिखते हैं क्रेडिट्स अपने डेबिट साइड। तो लिखिए टू बैंक अकाउंट पेमेंट कितना आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 19,000। अब एक चीज और है, हमारे पास क्रेडिटर भी है 45,000 के, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है उसकी पेमेंट की है या नहीं की। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, जब भी लाइबिलिटी पे करने पर क्वेश्चन साइलेंट हो, आपको बताया ना गया हो कि लाइबिलिटी पेड है या नहीं है, तो आप उसको पेड ही मानोगे, क्योंकि लाइबिलिटी तो आपको सेटल करनी ही पड़ेगी, आप लाइबिलिटी को होल्ड नहीं कर सकते। ओके,
तो सिंपली इसको भी बैंक कॉलम में लिख दीजिए, क्रेडिटर 45,000 फुल अमाउंट ही आपने पे करना है। ओके, तो टोटल करके हमारे पास आ गया 64,000। अब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब हम जब ने बैलेंसिंग की है तो डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आया है 4,39,000 और क्रेडिट साइड का टोटल लगाया तो हमारे पास आया है 3,40,600। तो क्रेडिट साइड का टोटल कम है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो दोनों साइड हम डेबिट साइड का टोटल लिख लेंगे 4,39,000 4,39,000। अब 4,39,000 से हमने सब्ट्रैक्ट किया 3,40,600 तो हमारे पास लॉस निकल के आ गया 98,400। तो इसको हम लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू शांतिज कैपिटल अकाउंट टू स्टेयर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो जो भी हमें गिवन है इन क्वेश्चन में, 4:1 हमें रेशियो गिवन है। तो 98,400 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 किया तो निकल के आ गया शांति का शेयर वो है 78,720। ऐसे ही सेम हमारे पास टीआई का निकल जाएगा 98,400 मल्टीप्लाई बाय 1/5 जो निकल जाएगा 19,680। तो सिंपली आपको देखिए रिलेशन अकाउंट बनाना आ गया है, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको सबसे पहले सारे एसेट इसमें ट्रांसफ़र करने हैं और लायबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद आपने जो जो एसेट रियलाइज होता जाएगा वो डालते जाएंगे, जो जो लायबिलिटी पे होती जाएगी वो डालते जाएंगे और बाद में कर लेंगे हम बैलेंसिंग। सिंपल। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।